नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गूगल मैप का आपने भी बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अक्सर ऐसा होता है कि वो गड़बड़ा जाता है, रास्ता भूल जाता है, फिर आपको घुमाता रहता है और सही डेस्टिनेशन पर पहुंचा नहीं पाता। कुछ पार्टियों और नेताओं के साथ भी ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में भी, सूचना क्रांति के इस ज़माने में भी और सब कुछ सहज उपलब्ध होने, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपको अपनी ज़रूरत के लिए जानना चाहिए, वो सब कुछ उपलब्ध है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये जो कर्महीन नर हैं, इनको मिलता नहीं है कुछ, सब कुछ होते हुए भी। यही स्थिति हो रही है मंडलवादी पार्टियों की, खासतौर से उत्तर प्रदेश बिहार की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, दोनों की स्थिति जो है वो दोनों इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से रामचरितमानस का विरोध, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने का काम इन दलों के नेता कर रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी, जलाया। ये काम आप किसी और मजहब के धर्म ग्रंथ के बारे में नींद में भी, सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा करने की। वो किया और उसका इनाम पाया, उसके लिए प्रोत्साहन मिला उनको, उसके लिए संरक्षण मिला उनको, चाहे वो चंद्रशेखर हों बिहार के और चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों उत्तर प्रदेश के। इसके पीछे की मानसिकता क्या है? मानसिकता प्रकट होती है नेता के बयानों से। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बयान दिया। अब आप देखिए किन चीज़ों का बुरा लगता है, कौन से मुद्दे उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया। इससे इतना बुरा लगा, जैसे ऐसा लगा कि सैफई की उनकी पैतृक संपत्ति पर किसी ने जो है कब्जा कर लिया हो, या सरकार ने उसे जो है उसका अधिग्रहण कर लिया हो, या उसको सरकारी बना दिया, उसका सरकारीकरण कर दिया हो। इस तरह से बोले कि भाई सब बदल दीजिए। फिर और होते होते कहाँ तक गए देखिए, भाषा की गिरावट कहाँ तक ले जाती है। कन्नौज का जिक्र करते हुए फिर शौचालय पर आए तो बोले सुसु घर रख दीजिए नाम। इस तरह की बातें करना ये दर्शाता है कि नेता का, मैं जो एक बात बार बार कहता हूँ, रिपीट होने का डर रहता है, फिर भी कह रहा हूँ कि वो जो दिशा सूचक यंत्र होता है ना, कुछ नेताओं का वो खो जाता है, जिसको कुतुबनुमा कहते हैं, जो ज़्यादातर जहाज़ में चलने वाले जो है कैप्टन और जो नाविक इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ नेताओं का खो जाता है। समाजवादी पार्टी के मामले में कुछ ऐसा ही लग रहा है और आरजेडी के मामले में भी। लेकिन इसके पीछे उनकी रणनीति भी है। ये नहीं कह सकते कि वो अनजाने में या नासमझी में ऐसा कर रहे हैं। वो जानबूझकर और समझबूझकर ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दो चीज़ें। एक, उनको लगता है कि इससे मुसलमान खुश हो जाएगा। हिंदू धर्म पर हमला करो, हिंदू धर्म ग्रंथों पर हमला करो, हिंदू धर्म ग्रंथ जलाओ फाड़ो और इस तरह का काम करो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को विभाजित करने की कोशिश करो, तो इस सब से जो है मुसलमान खुश होगा। दूसरा, हिंदुओं को एक मत होने दो, उनको जाति में बांटने की कोशिश करो। बताओ कि उनके धर्म ग्रंथ कितने बुरे हैं, उनके धर्म ग्रंथ कितने जातिवादी हैं। वो सवर्णों का समर्थन करते हैं और जो सवर्ण नहीं है उनके लिए सब कुछ बुरा ही है वहाँ। ये बताने की कोशिश, ये सब करने में वो जिनको अपना आदर्श मानते हैं, आप छोड़ दीजिए हिंदू धर्म ग्रंथों को, आप वेद पुराण रामचरितमानस रामायण को छोड़ दीजिए। राजनीति की दृष्टि से ये लोग जिसको आदर्श मानने की घोषणा करते हैं, इरादा जाहिर करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर इन दो नेताओं का लिखा हुआ इनमें से कोई नेता, बड़ा नेता छोटा नेता, कोई पढ़ता, कोई समझता, तो इस तरह की बात कहने की हिम्मत भी नहीं करता। तो इनको मतलब नहीं है डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा है, क्या लिखा है। इनको मतलब नहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, क्या लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है ये जानना है तो आपको पढ़ना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब। बहुत मोटी किताब नहीं है, छोटी सी है और इसका शीर्षक है हु वर द शूद्रास।
अगर जिनको जानना है, सचमुच जिज्ञासा है और जानना चाहते हैं कि है क्या, हमें आप में ज़्यादातर लोग वेद पुराण और सब सारे धर्म ग्रंथ पढ़ नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते शायद। तो उसके लिए आसान है कि जिन्होंने उसे पढ़ा है, आत्मसात किया है, समझा है और उसके बाद लिखा है या बोला है, उनको सुन ले या उनको पढ़ ले तो समझ आ जाएगी। लेकिन जब ऐसी नीयत हो तब समझ में आएगा। जब ऐसा करने की, वास्तविकता जानने की, सच्चाई को पहचानने की आपकी नीयत हो, नीति हो, तब आप ऐसा करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे। तो जो कुछ अखिलेश यादव और आरजेडी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश और बिहार में कर रहे हैं, वो दरअसल जिस ओर राजनीति को ले जाना चाहते हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि इस देश का मानस बदल चुका है। इस देश की राजनीति उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। जहां वो तोड़ना चाहते हैं वो जुड़ चुका है। जिस हिंदू सनातन को वो विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो 75 साल बाद पहली बार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें इस तरह की तोड़ने की कोशिशें वो कामयाब नहीं होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के बारे में अभद्र, अशिष्ट और अज्ञानतापूर्ण टिप्पणी की। उस पर उनके खिलाफ कोई एक्शन की बजाय उनको पदोन्नति मिली और उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके समर्थकों का हौसला इससे और बढ़ा, इसलिए रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, फाड़ी गई। तो ये सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। ये सिलसिला कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित रूप से चलेगा। ये हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ ये वो लोग हैं, याद रखिए, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे पर चुप्पी साध रखी। इनके मुंह में दही जम गई, एक शब्द बोला नहीं गया। उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में इनसे कुछ नहीं बोला गया। वो लोग हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतियां जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं और उसके जरिए ये संदेश देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ चाहे जितना बोलो, जितना कहो, जितना करो, कुछ नहीं होने वाला। कोई हिंदू इससे नाराज़ नहीं होने वाला। ये मानकर ये ऐसा करते हैं। उनको लगता है कि हिंदुओं का एक वर्ग भी इससे खुश होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू समाज में विभाजन हो, बंटवारा हो और जो है लाइनें खिंच जाएं और उसके बाद तलवारें खिंच जाएं। इस तरह की कोशिश है इन लोगों की। एक उदाहरण है, एक हमारे मित्र हैं पंकज झा जी, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, उसी से लेकर बता रहा हूँ आपको। उन्होंने लिखा है कि 70 के दशक में एक नेता होते थे रामपाल यादव, समाजवादी थे। 1974 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी। उसके बाद जीवन में कभी चुनाव नहीं जीत पाए। रामचरितमानस इस देश के रग रग में बसा हुआ है। जो भी हिंदू है, जिसने पूरी पढ़ी है उसने भी, जिसने पूरी नहीं पढ़ी है उसने भी, जिसने सुनी है उसके भी, इन सब के हृदय में वास करते हैं भगवान राम और गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस। रामचरितमानस दुनिया के ऐसे ग्रंथों में है जो सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ है। दुनिया भर में उसकी मान्यता और उसकी स्वीकृति है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा है। ये यहीं केवल भारत में हो सकता है कि रामचरितमानस का विरोध हो, सम्मान की बजाय विरोध हो। रामचरितमानस ये किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है कि आप फाड़ देंगे, जला देंगे और उससे आपका कार्यकर्ता उत्साहित हो जाएगा। इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में बहुसंख्यक ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज के लोग समर्थन करते हैं, उनको छोड़ दे। जितने हिंदू समर्थक हैं इनके, उनमें भी ज़्यादातर बहुसंख्यक ऐसे हैं जो रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, माथे से लगाते हैं, उसको फाड़ते जलाते नहीं। जो उसको फाड़ता और जलाता है उसके प्रति उनके मन में कोई सम्मान का भाव नहीं आता है। अखिलेश यादव ने मेरी नज़र में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, रामचरितमानस के अपमान का समर्थन करके। चाहे मौन समर्थन ही किया हो, चाहे परोक्ष समर्थन ही किया हो, लेकिन उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने संदेश दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन करके, ये उनकी पदोन्नति करके उन्होंने संदेश दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं, जो किया है, उससे पार्टी और वो सहमत हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है ऐसा और ज़्यादा करने के लिए।
तो आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। लेकिन वही है कि यदि आप धारा के विपरीत नाव खेने की कोशिश करते हैं तो मानकर चलिए कि आपकी नाव डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा है। धारा के विरोध में चलना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये साहस और शौर्य का भी प्रतीक है, लेकिन ये नासमझी का भी प्रतीक है। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का, अपने पतन का रास्ता साफ करने का भी प्रतीक है। तो सवाल ये है कि राजनीति में आप राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, किसी राजनीतिक दल के संगठन, उसकी विचारधारा, उसकी नीतियों, कार्यक्रमों की जितनी भी आलोचना भर्त्सना करें, लोग सुनते हैं। माने न माने वो अलग बात है, लेकिन धर्म ग्रंथों की, खासतौर से रामचरितमानस की बात करें तो वो जन जन के मन में बसा हुआ ग्रंथ है। किसी ने एक बार फिराक गोरखपुरी साहब से पूछा था, उनसे पूछा था कि दुनिया की सबसे अच्छी काव्य रचना कौन सी है, तो उन्होंने कहा रामचरितमानस। पूछा क्यों ऐसा मानते हैं? उन्होंने कहा रामचरितमानस का जो रेंज है वो और किसी काव्य ग्रंथ की नहीं है। उन्होंने कहा उसको मैं भी समझ सकता हूँ और मेरे यहाँ काम करने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है, ये है उसकी रेंज। आप बताइए किसी और रचना की ऐसी रेंज हो? तो जो रामचरितमानस के मर्म को ही नहीं समझते, उनके लिए बड़ा मुश्किल है उसके महत्व को समझना। उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उसकी कितनी गहरी पैठ है इसको समझना। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि सबसे बड़े राम भक्त हुए हैं हनुमान, और हनुमान के बजरंग बाण में कहा गया है, यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। तो अपने आराध्य राम का अपमान हनुमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब बजरंग बाण लगता है तो उसको कोई उबार नहीं सकता। भगवान राम भी उबारने नहीं आएंगे। ये बात जो लोग रामचरितमानस की प्रतियां जला रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए। और आखिर में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक और कथन, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। तो जिसको राम और सीता प्रिय नहीं हैं, उसको कोटि बैरीसम यानी दुश्मन के समान त्याग दीजिए उसका, चाहे जितना प्रिय हो आपका। ये संदेश दे रहे हैं अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं को। रामचरितमानस की प्रतियां जलाकर वोट नहीं मिलने वाला, वोट जाने की पूरी संभावना है। कितना जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे न तो इन नेताओं का सम्मान बढ़ने वाला है, न इन पार्टियों का जनाधार बढ़ने वाला है। ये बात जितनी जल्दी इनको समझ में आ जाए उतना अच्छा है, वरना तो राम जाने। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।